नमस्कार, मैं नील सक्करवाल कक्षा 12 के सिलेबस में DAT2 में है और हमारा ये राजस्थान रोड का जो चैप्टर है वो चल रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और अब हम बहुत दिन हो गए इसको चलते हैं, काफ़ी बड़ा चैप्टर, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर ये चल रहा है। इसमें अब हम काफ़ी नज़दीक पहुँच गए हैं, इसलिए ज़्यादा पॉइंट नहीं रहे हैं, 2-4 दिन और लगेंगे। उसके बाद फिर हम इसके लिए मेरी क्लास करेंगे और पॉसिबल रहा तो हम इसके कंपटीशन से संबंधित क्वेश्चन भी एक क्लास में करेंगे, जैसे नेवी, NDA, एयरफोर्स या लेबर असिस्टेंट वगैरह या सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड लेक्चर वगैरह, इनके अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं किस लेवल के आते हैं, ताकि उसके बारे में आपको थोड़ा पता चले। अभी से पता चल जाएगा तो आगे दिक्कत नहीं होगी। उसी के अनुसार आप फील्ड चूज करके अपना जिस फील्ड में आपको आफ्टर 12th जाना है तो उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। अब देखो उसमें बात करते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है धारावाही पाश पर बल लागू, टॉर्क ऑन ए करंट लूप। लूप का मतलब वन पार्ट है। अब इसके लिए हमने क्या कर दिया, हमने कोई भी आप आयताकार, वर्गाकार कैसा भी इसमें लूप, वृत्ताकार कैसा भी इसमें मान सकते हैं। हमने आयताकार लूप मान लिया। अब देखो इसके बल लागू, इसको एक वर्ड और लिख रखा है इसमें ब्रैकेट में, द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव ये देते हैं। मोस्टली नहीं लिखा जाता है, लेकिन फिर भी अगर देख लिया जाए तो ऐसा लिखा जा सकता है। चुंबकीय द्विध्रुव अगर कहा गया तो भी आपको ये बात करनी है। मैग्नेटिक डायपोल, चुंबकीय द्विध्रुव क्यों है भी इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी समान जो बल आरोपित होता है दोनों ध्रुवों पर, इसलिए द्विध्रुव की तरह भी व्यवहार करता है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखो इसके अंदर क्या करना है हमें, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण ये इलेवंथ में आती है, बल आघूर्ण की बात है। पहले तो पता होना चाहिए टॉर्क है क्या, बल आघूर्ण होता क्या है, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। 11th में भी आती है बल तथा बल आघूर्ण, और हमने विद्युत क्षेत्र में भी कर चुके हैं एक बार कि अगर कोई भी दो बिंदुओं पे समान बल विपरीत दिशा में कार्य करें तो वो दोनों बल मिलकर क्या कर देते हैं, एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। लेकिन वो दोनों एक पेयर का काम करते हैं, ग्रुप का, एक समूह का, एक जोड़े का काम करते हैं, जिससे उनमें रोटेशन प्रारंभ हो जाता है। जैसे इसी यही एग्जांपल है कि एक तो इस ये मार्कर मेरे पास है, एक तो इसके इधर से फोर्स लगाए, एक इसके ऊपर की ओर ऐसे फोर्स लगाए और एक ऐसे नीचे की ओर फोर्स लगाए। दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन है 180 डिग्री इनके बीच में कोण, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0 इफ बोथ फोर्सेस आर इक्वल। दोनों की वैल्यू बराबर है तो रिजल्टेंट 0 होगा। तो उस समय क्या होगा, उस समय अब ये देखें कि कोई इधर से इधर को इसको नीचे से धकेल रहा है, इसको ऊपर की ओर धकेल रहा है, तो ये ऐसे क्या होगा, इसमें रोटेशन शुरू हो जाएगा। ये बल होगा। ये उसी स्थिति में होता है जब फोर्स की वैल्यू कब होगी, दो अपोजिट डायरेक्शन में होगी और वैल्यू 0 होगी। ठीक है, 0 कब होगी, जब इक्वल वैल्यू होगी। अब इसके अंदर हम मान के चल रहे हैं इसको कि मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र B उपस्थित है। इसके अंदर हमने लूप रख दिया, ठीक है, पास कह सकते हैं इसको, लूप रख दिया, आयताकार है, इसलिए इसकी लंबाई जो है वो तो हमने L मान रखी है, चौड़ाई जो इसको B मान रखे हैं, इसको नाम दे दिया हमने PQRS। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, I करंट इधर से जा रहा है, फिर इधर से होते हुए, फिर इधर से होते हुए ऐसे फ्लो हो रहा है इसमें करंट। क्योंकि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर है एंड दिस इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, क्या अप्लाई होगा, इसमें फोर्स अप्लाई होगा उस कंडीशन में। तो अब इसके फोर्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो फोर्स लगेगा कैसे, पहले वो समझते हैं फिर कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहली बात आपको क्या एज्यूम क्या करना है, माना समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में एक आयताकार पाश या लूप PQRS स्थित है जिसमें धारा I प्रवाहित की गई है। अब बात करते हैं इसमें फोर्स की। इस डायरेक्शन में करंट ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है, तो उसी स्थिति में क्या है, उसी स्थिति में क्या कंडीशन है, ये तो हो गई कौन सी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, ठीक है, और ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। अभी बात की हमने कि इस डायरेक्शन में ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ये करंट की दिशा होती है, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है, FBI भी कह सकते हैं, FBI, तो ये फोर्स की डायरेक्शन है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये मध्यमा जो है बीच की उंगली, ये क्या करती है, करंट की दिशा। अंगूठा किधर जा रहा है, बोर्ड के अंदर की ओर, यानी तल के लंबवत और अंदर की ओर।
इसीलिए मैंने ये डायरेक्शन ऐसे बनाई, अगर इसके अंदर तो कैसे बनाई इसके, ठीक है, छेद थोड़े करेंगे दीवार में, तो क्या होगा, इसलिए इसको हमने क्या बना दिया, इसे टेढ़ा बना दिया। वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है तल के लंबवत और अंदर की ओर। इसकी वैल्यू क्या होगी, बी, करंट कितना प्रवाहित हो रहा है, लेंथ कितनी है, एल। इधर बात करें, अगर इधर इसमें बात करें करंट ऐसे आ रहा है, तो वो तो क्या हो जाएगा, इसके समांतर हो गया, यानी चालक जो है वो क्या हो गया, इसके समांतर। थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 डिग्री हो गई, ठीक है। तो वैल्यू क्या होती है, बी आई एल साइन थीटा, मैंने पूरा लिखा बी आई एल लिखा, बी आई एल साइन थीटा, क्योंकि थीटा तो 90 डिग्री है, एल में और किसमें है, बी में है। तो अब देखो लंबाई इसका जो 5 लेंगे वो इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, पास बंद पास ऐसे रखा गया है। तो यहाँ थीटा 0 डिग्री हो जाएगा इसके लिए और इसके लिए, तो ये तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए इन दोनों पर तो फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अब इस पे अप्लाई होगा, इस पे करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई ना, करंट की डायरेक्शन कैसे हो गई, ये तो है करंट की डायरेक्शन, ये चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसी है, और करंट कर दो नीचे की ओर, हो गया, अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र, इसमें बल की दिशा तल के लंबवत और बाहर की ओर है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये तो इसको अंदर धकेलेगा, ये इसको बाहर लाएगा, तो ऐसे क्या शुरू हो जाएगा, इसमें रोटेशन शुरू हो जाएगा। अब अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए इनके बीच में कोण कितना बढ़ गया, 180 डिग्री, तो परिणामी बल 0 होगा। क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, किसी धारावाही आयताकार लूप को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, सिद्ध कीजिए इस पे बल का मान 0 तथा बल आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो बल का मान 0 होगा, कैसे होगा, दोनों का बल समान है और दिशा विपरीत है, इसलिए परिणामी बल 0 होगा। तो यहां क्या लिखोगे, क्यू आर तथा एस पी भाग में बल कितना है, या अलग अलग लिख लो, अलग अलग लिख लेते हैं। क्यू आर पर बल F1 हमने मान रखा क्या है, बी आई एल, ठीक है। एस पी पर F2 मान रखा है, वो भी कितना है, बी आई एल। अब दोनों बल क्या है, परिमाण में समान दिशा में विपरीत, क्या लिखोगे यहाँ, दोनों बल, ये थोड़ा थ्योरी आपको लिखने की कोशिश करेंगे, दोनों बल दिशा में विपरीत है, अतः परिणामी बल F इज इक्वल टू F1 माइनस F2, क्या है, बी आई एल माइनस बी आई एल इज इक्वल टू 0। तो परिणामी बल क्या आ गया, 0। दोनों बल मिलकर क्या करते हैं, बल युग्म का निर्माण करते हैं, जिससे इसमें घूर्णन उत्पन्न होता है, जिसे बल आघूर्ण कहते हैं। और बल आघूर्ण का मान हम पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं, वही परिभाषा यहाँ है। बल आघूर्ण क्या होता है, किसी एक बिंदु पर बल, क्योंकि दोनों बल समान है इसलिए, या ये कह सकते किसी एक बल का, किसी एक बल का परिमाण गुणा बीच की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इज इक्वल टू एफ इंटू, बीच की लंबवत दूरी क्या है, ये हमने मान रखी है आर एन। कैसे मान रखी है कि अब हम इसका सिंपलीफाइड डायग्राम हमने एक और बना लिया है, सिंपल, कि इस तरह से रखा गया है, तो कोण इसके साथ बनेगा, इस तरह से रखा गया है, तो ये डिस्टेंस तो कितनी होगी, बी होगी। लंबवत डिस्टेंस क्या होगी, यहां से देखें तो इस तरह से अगर किसी थीटा कोण पर है, तो ये तो हो गया कोण थीटा, यहां से लंब ले लें, लंब डाल दें, कोण जो डायरेक्शन है, जो वैल्यू है आर एन, ये जो है वो क्या हो जाएगी, इसकी लंबवत दूरी हो जाएगी, जिसका मान ज्ञात कर सकते हैं। किस तरह से याद करें, साइन थीटा ये फॉर्म में सोल्व करेंगे। तो एफ की वैल्यू क्या है, सिंपल से सोल्व कर लेंगे, एस एन आर सी क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हमें याद करना है, कर्ण हमें पता है बी है, तो आर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन
थीटा। तो टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू कितनी है बी आई एन और इनटू इसकी वैल्यू कितनी है बी साइन थीटा। और अब देखें इसमें एल क्रॉस बी लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होगा क्षेत्रफल हो गया, इसको ए लिख दो तो ये क्या आ जाएगा टो इज इक्वल टू बी आई ए साइन थीटा। दूसरा ये तो इसका फॉर्मूला आ गया सिंपल। अब इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट करके लिख देते हैं जैसे बुक्स के अंदर देते हैं वैसे एक दो फॉर्म और इसकी कि अगर इसमें फेरों की संख्या भी हो इसमें वाई रैपिडी जाए तो उतने गुणा मान बढ़ जाता है। ये हमने इस पूरे चैप्टर में बात कर ली। तो यदि नंबर ऑफ टर्न्स फेरों की संख्या n हो तो टो इज इक्वल टू एन बी आई ए साइन थीटा। एक बात और हम पहले बात कर चुके हैं, ये भी एन आई ए इज इक्वल टू क्या होता है चुंबकीय आघूर्ण m होता है, चुंबकीय आघूर्ण। तो इसको क्या लिख सकते हैं एन आई ए को m लिख सकते हैं तो टो इज इक्वल टू क्या कर देंगे m बी ऐसा कैसा साइन थीटा ऐसा कैसा। ये सारी इसी फॉर्म में किसी फॉर्म में न्यूमेरिकल पूछा गया है तो आपको देख लें आप क्या दिया गया, डायरेक्ट चुंबकीय आघूर्ण दे दिया, चुंबकीय आघूर्ण दिए कितने आप इस बात को चुंबकीय आघूर्ण। अगले चैप्टर में इनको और हम डिटेल से और पढ़ेंगे चुंबकीय आघूर्ण। ये सदिश राशि है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो वेक्टर इज इक्वल टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर m भी sin थीटा। अब यहाँ थीटा पे डिपेंड करेगा इसकी मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस। मैक्सिमा मिनिमा कब आएगा थीटा 90 तो मैक्सिमा तो इज इक्वल टू m b। यहाँ से देखें तो n b i a, यहाँ से देखें तो b i a, ठीक है जो भी फॉर्मूला में यूज करनी है। अगर आपको डेरिवेशन करने के लिए कहा जाए तो आप इसे यहाँ तक लिख सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। कंडीशंस अगर आपको कुछ चाहिए तो आप बता सकते हैं। कंडीशंस का सबसे ज्यादा यूज शॉर्ट क्वेश्चन में किया जाता है तो उनके बारे में आप ध्यान रखें। अगर आपको ये पूछे भी अधिकतम किसी धारावाही पास तो चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, अधिकतम बल आघूर्ण की स्थिति लिखिए तो आप इस पे वी नो दैट द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू m by a sin theta and for maximum condition theta will be 90 and sin 90 is equal to 1 then tau maximum will be n b i a। ये हो जाएगा। अगर आपको वैल्यू दे दी गई है तो वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू नहीं है तो आपको नहीं रखनी है, पी आई ए यूज करना है तो n साथ में यूज करना है। अगर आपके पास m की वैल्यू डायरेक्ट दे रही है तो n i a को गुणा करने की जरूरत क्योंकि वो होंगे नहीं, जब m दिया होगा तो n i a अलग अलग नहीं होंगे तो डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करना है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि अगर डायरेक्ट सिंपल वे में पूछना चाहे तो सिंपल वे में कंप्लीट वैल्यू आपको m की अलग दे दे, b की दे दे और थीटा दे दे तो सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से ये टॉपिक भी इसका कंप्लीट हुआ। इनको समझ लिया आप अच्छी तरह से और थोड़ा लिखकर जरूर देंगे, जैसा मैं हर क्लास में कहता हूँ कि आप रिटर्न वर्क जितना ज़्यादा करोगे थ्योरी में उतने ही ज़्यादा, डेरिवेशन में उतने ही ज़्यादा, न्यूमेरिकल में आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका इंक्रीज होता रहेगा। जितने आप नंबर ऑफ पेजेस भरोगे रफ कॉपीज के उतने ही आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। यह तो आप चाहे रिपोर्ट में याद रख लो, याद कर लो इसको कि ऑब्टेन मार्क्स जो है ऑलवेज directly proportional to number of rough copies filled by you। ये भी एक फॉर्मूला है। जितने ज्यादा मार्क्स आएंगे इसका मतलब उतनी ज्यादा रफ कॉपीज आप यूज कर रहे हो। यूज करने का मतलब ऐसा नहीं है कि उस पर कोई पानी डाल के खराब कर दो। यूज करने का मतलब उसमें क्या करें आप सॉल्यूशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके देखें। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतनी प्रॉब्लम हर कैलकुलेशन में कम होती रहेगी और आगे के जो टॉपिक समझने हैं उतने ज़्यादा इजी होते रहेंगे। कोई पहले चैप्टर को पढ़ के फिर दूसरे पे जाएगा और पहला अच्छी तरह से आता है तो दूसरे में कहीं दिक्कत नहीं आएगी बल्कि उसको और ईजी लगेगा क्योंकि उसका 10% पार्ट तो फर्स्ट का ही उसके अंदर यूज होगा, सेकंड वाला का थर्ड में यूज होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे वही आते रहेंगे। इसलिए आप थोड़ा सा ज़्यादा विशेष ध्यान रखें। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।